हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को नमस्कार। एंड मैं आज एक अपनी सेल्फ रिटेन पोयम आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिसका टाइटल है आकाशीय आगाज़। ये जो पोयम है मेरी, बेसिकली ये बेटियों पर है कि आज हमारे देश की बेटियाँ किस शिखर पर पहुँच गई हैं। एंड उनको वहाँ तक पहुँचने में शायद बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पास्ट किस तरीके का था, कि लड़कियों को लेकर कितना रोक टोक होता था, कितना उनको हर चीज़ में कि कहीं वो आगे ना बढ़ जाए, लोगों में इस तरह का डर होता था उनके लिए। सो ये मेरी पोयम उन्हीं के ऊपर है। मैं स्टार्ट करती हूँ। पतंग सी उड़ रही हैं बेटियाँ स्वतंत्र समाज में, पतंग सी उड़ रही हैं बेटियाँ स्वतंत्र समाज में, बिना रुके बह रही हैं, बिना रुके बह रही हैं बेटियाँ परंपराओं की धार से। देश विदेश में देखो शंखनाद हो रहा, नाच रहा है मयूर अंधकार है सो रहा, जुगनू सी चमक रही हैं वो आकाश में, पतंग सी उड़ रही हैं बेटियाँ समाज में। ना कोई बेबुनियादी मर्यादा की रेखा है और ना ही कोई समाज की रोक टोक, रोके ना रुके ऐसी वायु की तीव्रता है, कहने को पत्थर की रेखा है। पर समय अपना तो नहीं, कब पलट जाए अपनी काया, क्या पता लग जाए कोई साया। मैं तो एक जरिया हूँ, यादों का लेखा जोखा हूँ, मैं उस नारी की पीड़ा हूँ जो खुद में एक पहेली है। मैं वो सरगम हूँ जिसकी ताल है बेटियाँ, मैं वो फसल हूँ जिसकी बुहार है बेटियाँ, मैं वो राह हूँ जहाँ चलती जा रही हैं बेटियाँ, पतंग सी उड़ रही हैं बेटियाँ। गाइस, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है, मतलब एज अ गर्ल आई फील दैट कि समाज में अभी भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेटियों को बढ़ने से रोक रही हैं, जो हमारे कर्म पथ पर बाधा बन रही है। बट उस समय को क्या, मैं इस समय को अब शायद बदलना चाहिए। हमें अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। क्योंकि माना गलतियां तो सबसे होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, लड़कों से भी होती हैं, लड़कियों से भी होती हैं। लड़कों से गलतियाँ होती हैं तो हम उन्हें ये बोलते हैं कि वो गिर कर संभल गया है या संभल रहा है, संभल जाएगा। उनके लिए ये तीनों टेंस हैं, तो ये लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? अगर किसी लड़की से कोई गलती हुई है तो क्या वो आगे सुधर नहीं सकती है? क्या वो बढ़ नहीं सकती है? उसका जीवन वहीं पे समाप्त क्यों? क्यों उसके उसके पैरों में उस समय वो बेड़ियाँ बांध दी जाती हैं? अगर उससे ज़रा सी भी एक गलती, मतलब अगर हम ये समझें कि बेटियों के पास, मतलब लड़कियों के पास सिर्फ एक चांस होता है खुद को प्रूव करने के लिए। अगर वो उस राह पे चलते चलते गिर गई या उस राह से भटक गई, दूसरी राह पर चली गई, तो वहाँ तुरंत एक सेना नायक आएगा और वो उसको बांध के, सेना नायक जो हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोगों की मेंटालिटी है, वो हमारे लिए एक सेना नायक का काम करती है। वो आएगा और वहाँ से जकड़ के ले जाएगा। तो हमें इस मेंटालिटी को, इस सोच को यहाँ से बदलना होगा। अगर कोई गिर रहा है तो इसका मतलब है वो उठने के लिए गिर रहा है। अभी वो उठा नहीं है, वो गिर रहा है, दैट मीन्स वो उठना चाह रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे हम उसको इस तरीके डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हमें खुद में समझनी होगी। ये मेरी पोयम, ये मैंने अभी नहीं लिखी है, मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखी थी, बट मैं आज चाहती थी कि मैं इसे आप लोग के साथ शेयर करूं। दैट्स वाई मैंने आज इसको शेयर करने का फ़ैसला लिया। सो बस, और हम लड़कियों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम गिर रहे हैं या हम भटक रहे हैं या हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी लाइफ ख़त्म। नो वे, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमारी लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि जिस दिन से हम खुद में मैच्योर होते हैं, खुद में चीज़ों को समझने लगते हैं, उस दिन से हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि यार देखो, सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है ना कि उसका एकदम रास्ता सरल सा हो। सबकी लाइफ टफ होती है। बस
कुछ की थोड़ी जल्दी सही हो जाती है, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है। बस गलतियों से हमको सीखना है। गलतियों पे गलतियों पे गलतियों पे गलतियाँ करने लगेंगे तो राजा जी तो हमें सज़ा का जुर्माना लगा देंगे ना, हमारे ऊपर हुक्म दे देंगे सज़ा का। फिर तो बेड़ियाँ क्या, फिर तो आप बेड़ियों में बंधने के लायक भी नहीं रहोगे। तो हमें अपनी गलतियों को पहचानना है, उन्हें सुधारना है और आगे बढ़ते जाना है। कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे लोग कितना कहें कि यू कांट डू एनीथिंग, कर ही नहीं सकती, बढ़ ही नहीं सकती, उनको छोड़ दो, क्योंकि आप सबका बयाना लेकर नहीं बैठे हैं। ये बातें मुझे भी लोग समझाते थे जैसे मैं आज आपको समझा रही हूँ, और मुझे भी उस टाइम ये था कि है ये क्या हमें समझा रहे हैं, हम खुद में बहुत ज्ञानी हैं। पर नहीं, अभी लगता है, पर फिर उनकी बातें याद आती हैं लाइक मी, क्योंकि जो समय हम लोग काट के आ रहे होते हैं, जो एज हम लोग काट के आ रहे हैं, मतलब मैं या आप भी, उस एज में स्वाभाविक है कि हम गिरेंगे और उस एज से आगे बढ़ेंगे तो उठेंगे भी। अगर हमारे पर एक निर्देशक अच्छा है, हमारी देख रेख करने वाला अच्छा है, हमें समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है, मार पीट के बैठाल रहा है, हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, वो हमें मारते हैं, मार के बंधन में बांध के रख लेते हैं। उस समय लगता है ना यार कि मतलब क्या कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा जुल्म करने वाला मेरे ऊपर कोई नहीं है। अब एक माँ अपने बच्चे को बार बार हाथ डालते हुए देखेगी आग में तो उसको बचाएगी ना, पर फिर भी वो नहीं मानेगा। हाथ आग में डाला, हाथ जला, दोबारा नहीं डालेगा। तो यही हम लोग के साथ होता है, हम लोग को लोग टोकते हैं, रोकते हैं, पर हम लोग नहीं रुकते हैं। जब खुद से गिर जाते हैं तब खुद से समझ में आता है। तो एक 2 लाइन थी जो मैंने खुद ही लिखी थी, पत्थर और छेनी की मार से, नहीं सॉरी, हथौड़ी और छेनी की मार से ही पत्थर की मूरत बनती है और ठोकर खा कर ही इंसान की सूरत बनती है। तो ठोकर खाइए, पर ठोकर खाते ना जाइए, ठोकर खाइए और उसको समझिए, उठिए, खड़े होइए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ठोकर खाते जा रहे और बिल्कुल ये बना के कोई मेरे इस गाल पे मारेगा तो मैं उसको ये गाल दे दूँगी कि भाई ले मार ले। बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ सतयुग, या इतनी अच्छाई वाला भी ज़माना अब नहीं रह गया। हाँ, अगर कोई आपके एक गाल पे मार रहा है तो आपको ये देखना है कि आपको दूसरे गाल पे वो आयरन शीट कैसे लगानी है जिससे वो थप्पड़ आपको लगे ना। ओके, सो ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं देती हूँ, बस मेरी छोटी सी पोयम थी, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन हाँ, मैं अब पोयम्स अपनी डालती रहूँगी। अगर आपको मेरी पोयम्स अच्छी लगे या आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहें कि मैं उस पर लिखूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे डाल दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। और वैसे तो मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ, बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होने वाली है। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसमें मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि इसको मैं काफ़ी आगे तक लेकर जाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड काफ़ी सारी थॉट्स हैं, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी चाहते हैं कि हमें कोई बताए, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी से शेयर कर सकूँ या मुझे भी लोग सजेस्ट करें। मैं कभी इस चीज़ से नहीं डरती हूँ कि मुझे सामने वाला ज्ञान दे रहा है, बिकॉज सभी ज्ञानी नहीं हैं। मैं खुद में बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, पर सबके पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान ज़रूर है, जिसको लेके हम शायद थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हो सकें, क्योंकि चीज़ों को समझने की बात होती है। अगर हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे तो वो हमें अज्ञानता की ओर शायद ज़्यादा ले जाएगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने देश से प्यार करिए, अपने भगवान से प्यार करिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।